dear viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss नूरुल हुदा. आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि आपको बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं. ठीक, और इसके साथ हम आपको इस स्कॉलरशिप का टाइम ड्यूरेशन भी बताने जा रहे हैं कि इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है, एप्लीकेशन कब तक प्रोसेस होगी, आपका इंटरव्यू कब तक होगा, कब तक आपके वीज़ा प्रोसेस ओके होंगे और कब आप टर्की के लिए रवाना होंगे. ठीक है, तो स्टेप वाइज मैं आपको कंप्लीट इस स्कॉलरशिप का टाइम ड्यूरेशन भी बताऊंगी. और इससे पिछली वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड हैं और इस स्कॉलरशिप की फाइनेंशियल कवरेज क्या है. अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ. तो डियर फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं. ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास होने चाहिए, लाजमी है. ठीक, तो इनमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट. ठीक, अच्छा, पास सर्टिफिकेट काफ़ी स्टूडेंट को पिछली दफ़ा स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के टाइम पर कंफ्यूजन हुई थी कि वो डीएमसी को ही सर्टिफिकेट कह रहे थे. तो बेटा डीएमसी एक अलग चीज़ होती है, आपकी मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट जिसे आप कहते हैं या डीएमसी कह लें, वो एक अलग चीज़ होती है जिस पर आपके मार्क्स मेंशन होते हैं. ठीक है, पास सर्टिफिकेट एक अलग चीज़ होती है जिसे सनद कहा जाता है. ठीक है, जिस पर आपके कॉलेज के स्टैम्प्स होते हैं और उस पर मेंशन होता है कि आपने कौन से ईयर में यहाँ से डिग्री कंप्लीट की है और कुछ इस तरह से लिखा होता है दिस इज सर्टिफाइड टू, कुछ इस तरह से. ठीक, तो उसे पास सर्टिफिकेट कहा जाता है और ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं. तो आपके पास पास सर्टिफिकेट होना चाहिए. नेक्स्ट है मार्कशीट. अब ये है आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डीएमसी मार्कशीट कह लें जिसे. तो ये रिक्वायर है जिस पर आपके मार्क्स मेंशन होते हैं कि आपने कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ये होनी चाहिए. और वो स्टूडेंट जिनका इंटरमीडिएट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया लेकिन अगस्त से पहले पहले आ जाएगा तो वो स्टूडेंट होप सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक, यहाँ पर है सीएनआईसी, तो ऑब्वियसली सीएनआईसी हम सबके पास होता है. नेक्स्ट है पासपोर्ट. पासपोर्ट एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है और ये आपको इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए चाहिए. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है ड्राइवर्स लाइसेंस. ठीक, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए चाहिए जिनको ड्राइविंग आती है. ठीक, तो वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस देंगे और जिनको ड्राइविंग नहीं आती तो इट्स ओके, ये इतना कंपलसरी नहीं है. बट ये यहाँ पर मेंशन इसलिए है कि वो स्टूडेंट जिनको ड्राइविंग आती है तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है. ठीक, नेक्स्ट है बर्थ सर्टिफिकेट. तो ऑब्वियसली बर्थ सर्टिफिकेट भी सबका होता है और ये एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, ये भी रिक्वायर है. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज पिक्चर और ये 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. ये डॉक्यूमेंट्स आपके कंपलसरी डॉक्यूमेंट हैं जो आपको इस वक्त चाहिए होंगे. अच्छा, अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट के जहन में ये सवाल उभरेगा कि मैम मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर नहीं है, क्या हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये तीनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो देखें बेटा, इस वक्त आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर नहीं है बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए. हर स्कॉलरशिप का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. तो बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए इस वक्त ना तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, ना ही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है और ना ही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है. ठीक, ये आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको तब चाहिए होंगे जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, फाइनल इंटरव्यूज हो जाएंगे, जब आप वीज़ा प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और मेडिकल रिपोर्ट्स करवानी होंगी और तभी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट निकलवा कर वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा और ये चीज़ें आपको तब रिक्वायर्ड हैं. ठीक, बाकी रह गई बात इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की. तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इस वक्त आपको नहीं रिक्वायर. अगर आपके पास आइल्स टॉफल्स हैं तो वेल एंड गुड, आप सबमिट करवा दें, आपके लिए एक प्लस पॉइंट है. नहीं है, आपके पास अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, वो भी ठीक है. अगर आपने कहीं से लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है और उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी ठीक है. ठीक, अगर आपके पास नहीं है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. अच्छा, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि टर्की में आपकी स्टडी इंग्लिश में कंटिन्यू नहीं होने वाली, आप इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए आपको रिक्वायर ही नहीं है. जैसे ही आप टर्की पहुंचेंगे तो आपको पहले 1 साल का टर्किश लैंग्वेज का कोर्स करना होगा. ठीक, और वो आपकी स्कॉलरशिप में इंक्लूडेड है. जब आपका टर्किश लैंग्वेज का कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद आपका मेजर स्टार्ट होगा, यानी आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, आपकी स्टडी स्टार्ट होगी और वो आपकी टर्किश लैंग्वेज में होगी. इसीलिए आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर नहीं हैं. ठीक, आइए अब हम देखते हैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स को कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं. अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स
ऑप्शनल हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपके पास हैं तो गुड, नहीं है तो इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं है इन डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है और ये आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक, सबसे पहला है सेट। अगर आपके पास सेट का स्कोर अवेलेबल है तो आप सबमिट करवा सकते हैं। जीआरई का स्कोर अवेलेबल है या इनमें से कोई भी एक टेस्ट का भी स्कोर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। टॉफल्स अवेलेबल हैं, टॉफल्स के साथ यहाँ पर आइल्स भी है अगर अवेलेबल हैं तो। आईबीटी का टेस्ट, DELF का टेस्ट, टर्किश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों को टर्किश लैंग्वेज आती है और आपके पास टर्किश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आपका जो 1 साल टर्किश लैंग्वेज का है वो सेव हो जाएगा। अगर आपको ये लैंग्वेज आती है तो आपका जाते साथ ही मेजर स्टार्ट हो जाएगा और आपको 1 साल का टर्किश लैंग्वेज का कोर्स नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास रेफरेंस लेटर। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन होती है कि रेफरेंस लेटर क्या होता है। तो बेसिकली रेफरेंस लेटर कहते हैं आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को, जो कि आप अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से लेते हैं, जहाँ पर आपके प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर वो ये मेंशन करके देते हैं कि वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, और उसमें उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी ईमेल एड्रेस मौजूद होती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में। उसके बाद उनके सिग्नेचर और स्टैंप होते हैं। ठीक है, तो अगर आप रेफरेंस लेटर दे रहे हैं यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पर उस टीचर के सिग्नेचर भी होने चाहिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी ईमेल एड्रेस मौजूद होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। अगर आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है या कभी किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है या आपने किसी कैंप में पार्टिसिपेट किया है, या जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाती है, कोई स्पीच कंपटीशन था, कोई ऐसे राइटिंग कंपटीशन था, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपने किसी में पार्टी भी इस तरह की एक्टिविटी में अप्लाई किया है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक, तो ये इस स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। आइए अब मैं आपको इस स्कॉलरशिप का टाइम ड्यूरेशन बताती हूँ कि ये स्कॉलरशिप कब तक प्रोसीड होगी और कौन कौन से स्टेप्स में प्रोसीड होगी। ठीक, ओके, सो इस वक्त हम अगेन से मौजूद हैं बर्सलारी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर, क्योंकि यहाँ पर ही हमें पता चलेगा कि इस स्कॉलरशिप का टाइम पीरियड क्या है। तो यहाँ पर ये जो 3 डॉट का ऑप्शन है हम इसको क्लिक करेंगे। ये इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है एप्लीकेशन कैलेंडर और ये बर्सलारी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर मौजूद है। अगर आप वहां से देखना चाहें तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है जनरल एप्लीकेशन पीरियड। सबसे पहला है हमारे पास एप्लीकेशन पीरियड। एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो एप्लीकेशन 10 जनवरी से ही स्टार्ट है और 20 फैब इसकी लास्ट डेट है। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एवोल्यूशन प्रोसेस, मार्च, अप्रैल एंड मई। अच्छा, एवोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अंडर प्रोसेस होगी, उसको रिव्यू किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, आपकी एक्टिविटीज़ को चेक किया जाएगा और उसको आगे इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रोसीड किया जाएगा, तो उसे एवोल्यूशन प्रोसेस कहा जाता है और ये 3 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा, मार्च, अप्रैल एंड मई। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरव्यू पीरियड। इंटरव्यू कब होंगे, जून और जुलाई में इंटरव्यूज होंगे। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि इंटरव्यूज आपके ऑनलाइन कंडक्ट नहीं होंगे, आपके इंटरव्यूज फिजिकली कंडक्ट होंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या हम इंटरव्यू टर्की जाकर देंगे, तो नहीं, आप टर्की जाकर इंटरव्यू नहीं देंगे, आपके इंटरव्यूज पाकिस्तान में ही कंडक्ट होंगे। पाकिस्तान के 3 मेजर सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर। ये 3 मेन सेंटर्स होते हैं जहाँ पर बर्सलारी स्कॉलरशिप के फिजिकल इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं और आपको इन 3 सिटीज़ में से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ जाकर आप फिजिकली इंटरव्यू में अपीयर होंगे और इंटरव्यू देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स अर्ली अगस्त। ठीक, इनिशियल प्रोसीजर ये अगस्त में होगा। अच्छा, तो इनिशियल प्रोसीजर क्या होता है, इनिशियल प्रोसीजर में बेसिकली क्या होगा कि यही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट निकलेंगे, आप मेडिकल रिपोर्ट्स करवाएंगे, वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी इनिशियल प्रोसीजर में आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ गारंटी टू टर्की। आप टर्की कब जाएंगे, सितंबर में। ठीक, आपकी टर्की के लिए रवानगी कब होगी, सितंबर में होगी और सितंबर में जब आप वहां पहुंचेंगे तब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये इस स्कॉलरशिप का टाइम पीरियड था। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इस स्कॉलरशिप के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, कौन कौन से ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं और इस स्कॉलरशिप का टाइम पीरियड क्या है, यानी कब तक ये स्कॉलरशिप प्रोसीड हो जाएगी और आप कब तक टर्की के लिए रवाना होंगे। ठीक है, अगर आपको इस स्कॉलरशिप के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपको बुर्सलारी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होगी और आप एट ए टाइम कितने डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।